हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल मैंने आप लोगों को भारत के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में बताया था। आज मैं इसी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। कृपया ध्यान से देखिए। आज मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही बताने वाला हूं, तो कृपया लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, ये भारत है। तो मैं कल आपको देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार के बारे में बता दिया था कि जो कर्क रेखा है जो भारत को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला कर्क रेखा का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं उत्तरी भारत, और जो कर्क रेखा का जो निचली हिस्सा है उसे बोलते हैं दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत को हम लोग पारदीपीय भारत भी बोलते हैं। तो देखिए, आज हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। देखिए, ये जो है ये द्वीप है अंडमान और निकोबार। तो जो अंडमान है, तो अंडमान का भी बहुत सारा भाग है, जैसे में कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। तो देखिए, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है वह है पोर्ट ब्लेयर। जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिण अंडमान पर स्थित है। जो निचली हिस्सा है उसको बोलते हैं कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहत निकोबार। जो भारत है, तो भारत का जो मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि का सबसे जो निचला भाग है उसे बोलते हैं केप क्यूमरीन। जो यहाँ पर जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी का ही नाम है केप क्यूमरीन। सिर्फ मुख्य भूमि है, भारत का जो मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी जो हिस्सा है उसको बोलते हैं केप क्यूमरीन। पर द्वीपों सहित क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मुख्य भूमि का सबसे निचला भाग कौन है, तो बोलेंगे केप क्यूमरीन। लेकिन सिर्फ प्रश्न में ऐसे दिया जाएगा कि जो भारत है, तो भारत का जो सबसे जो निचला हिस्सा है उसका नाम क्या है। जो सबसे निचला पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है जो बृहत निकोबार पर स्थित है। अब देखिए, कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी देता है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री जो है अलग करती है। तो 10 डिग्री जो चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि देखिए, यहाँ पे है जो पश्चिम बंगाल, बगल में है बांग्लादेश, लेकिन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में एक है न्यू मोरे द्वीप। जो न्यू मोरे द्वीप है वो कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल का भी है और कुछ हिस्सा जो है जो बांग्लादेश का है। दरअसल इसके ऊपर अभी विचार ही चल रहा है। पिछले वीडियो मैंने ये भी बताया था कि जो भारत है, तो भारत का 7 पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। जो नहीं देखे हैं वीडियो, वो जाके पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और जो जलीय सीमा है, तो जलीय सीमा से लगे हुए 2 देश है, पहला श्रीलंका और दूसरा मालदीव। इधर यहाँ पे मालदीव है, मालदीव। अब हम लोग देखेंगे कि भारत है, तो भारत के चौहद्दी के बारे में। जो भारत है, तो भारत के जो पूरब में है, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। पूरब में बंगाल की खाड़ी और म्यांमार। पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर। देखिए, यहाँ हिंद महासागर है। और उत्तर में है हिमालय पर्वत। देखिए, मैं फिर से ही बता देता हूँ। पूरब में बंगाल की खाड़ी और म्यांमार पूरब में ही है। पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर और उत्तर में है हिमालय पर्वत। अब देखिए, अब हम लोग देश के बारे में देखते हैं कि जो भारत देश है, तो इससे जो कौन सा जो देश है जो अधिक से अधिक जो सीमा साझा करती है, स्थलीय सीमा। तो देखिए, जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश देखिए यहाँ से जो स्टार्ट होता है, तो देखिए भारत का बहुत सारे जो राज्य जैसे पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है और असम है, मिजोरम है, तो ये सबसे लगा हुआ है। जो स्थलीय सीमा है, तो सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा जो कवर करती है वह है बांग्लादेश। देखिए, यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन ऐसा जो देश है जो भारत का जो स्थलीय सीमा से ज़्यादा साझा करती है, तो जो बांग्लादेश है जो स्थलीय सीमा से अधिक जो एरिया को कवर करती है, बांग्लादेश। लेकिन कौन ऐसा जो देश है जो भारत के जो एरिया है स्थलीय सीमा उसे बहुत कम लगती है, तो है अफ़गानिस्तान। देखिए, अफ़गानिस्तान है जो जम्मू कश्मीर यहाँ, लेकिन जम्मू कश्मीर तो अब यहाँ नहीं है। इसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है,
ये पाकिस्तान कहता है कि ये मेरा है और इंडिया जो कहता है ये मेरा है, लेकिन ये इंडिया का ही है एक तरह से। लेकिन अभी तो विचार नहीं है, लेकिन दोनों में बस चल रहा है। लेकिन हम लोग का जो मैप है वो यहाँ तक है, इसे बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वह है अफ़गानिस्तान जो है। अफ़गानिस्तान जो है जो भारत से बहुत जो कम सीमा लगाती है। देखिए यहाँ से ले बस थोड़ा सा दूरी है यहाँ से यहाँ। तो जो सबसे ज़्यादा जो लंबी जो सीमा लगाती है वह है बांग्लादेश, और जो सबसे कम सीमा लगाती है उसे बोलते हैं अफ़गानिस्तान। देखिए अफ़गानिस्तान जो देश है जो सब बहुत कम सीमा लगाती है। और हमें यहाँ देखना यही है कि जो अफ़गानिस्तान है जो कम तो सीमा लगाते ही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगाती है वह है बांग्लादेश। लेकिन देखिए हम देख रहे हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कौन सा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। देखिए जो यहाँ से जो रेखा जो आ गया है यहाँ तक उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। और जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे बोलते हैं डूरंड रेखा। डूरंड, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे बोलते हैं डूरंड रेखा। इस तरह से इधर चाइना है, जो चाइना है और इंडिया है, तो चाइना और इंडिया के बीच में जो रेखा है उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, जो मैकमोहन रेखा है वो पूरा इंडिया के साथ नहीं लगता है, बस जो मैकमोहन रेखा है वो चीन और जो ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन गया है, यहाँ से यहाँ तक जो सीमा लगाती है, इसको ही बोलते हैं मैकमोहन रेखा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बंद करो तो। और हम लोग देखेंगे कि जो भारत है, तो भारत है जो विश्व में इसका कितना स्थान है। तो जो भारत है तो पूरा विश्व का जो स्थलीय सीमा है उसका जो है जो 2.4% है। मतलब कि जो 2.4% जो एरिया है वो सिर्फ भारत का है पूरा वर्ल्ड में। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है जो 7वां है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो देश है उसे रूस बोलते हैं। जो रूस है तो रूस जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है। हमें ये देखना है कि भारत है तो भारत में जो सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। भारत का जो सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। सेकंड में है मध्य प्रदेश, थर्ड में है महाराष्ट्र, और जो भारत का जो सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। देखिए यहाँ पर जो गोवा है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों से लगा हुआ है। गोवा के जो पश्चिम साइड है इधर अरब सागर ही है, अरब सागर। बंद करो सुबोध। जो भारत है तो भारत का जो सबसे जो निचला भाग है वो तो इंदिरा पॉइंट है ही, लेकिन जो भारत है जो भारत का जो सबसे उत्तरी जो पॉइंट है उसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। देखिए जो यहाँ पर है इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। जो पॉइंट जो दिख रहा है इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल प्रश्न में दिया जाएगा कि जो भारत है तो भारत का जो सबसे उत्तरी जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, तो सबसे उत्तरी पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी पॉइंट है उसका नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट नाम है। इसमें देखिए यहाँ पर जो लद्दाख है, जो पहले लद्दाख था तो पहले लद्दाख यहाँ तक हुआ करता था, लेकिन अब जो लद्दाख है जो ऊपरी सीमा है जो इधर लद्दाख हो गया, और जो इधर हो गया वो जम्मू कश्मीर हो गया। ऊपर लद्दाख और नीचे जम्मू कश्मीर हो गया। इसके नीचे हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। तो देखिए प्रश्न यहाँ से ऐसे भी आएगा कि जो सिक्किम है, सिक्किम वो 3 देशों से सटा हुआ है। जो सिक्किम जो राज्य है वो पहला है जो भूटान से सटा लगा हुआ है, दूसरा जो नेपाल से लगा हुआ है, और तीसरा चीन से लगा हुआ है। सिक्किम जो है जो 3 देशों के साथ अपना सीमा बनाती है, भूटान, नेपाल और चीन। उसी तरह से जो पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल भी जो 3 देशों से सटा हुआ है। पहला है नेपाल। देखिए जो पश्चिम बंगाल जो यहाँ से जा रहा है यहाँ तक, ये जो है ना यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ तक है,
हल्का सा लगा हुआ है, तो नेपाल से भी लगा हुआ है। फिर आगे चल के जो यहाँ पे जो सटा हुआ है ये भूटान के साथ भी लगा हुआ है, और इधर बांग्लादेश से लगा हुआ है। उसी तरह से जो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है वो पहले जो 3 देशों से लगा हुआ था, पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा चाइना। लेकिन जब से दोनों केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ चुका है तो जम्मू कश्मीर है तो बस यहाँ से पाकिस्तान से ही लगा हुआ है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं अभी फ़िलहाल में कि जो लद्दाख है वो 3 देशों से लगा हुआ है। पहला है पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जो है यहाँ से लग रहा है, पाकिस्तान है यहाँ से, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान और जो तीसरा इधर जो है जो चाइना। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे जो 2 ऐसा जो राज्य है वो 3 देशों से लगा हुआ है, और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख वो 3 देशों से लगा हुआ है। जैसे में पहला है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना, 3 देशों से लगा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम है लद्दाख। और जो 3 देशों से लगा हुआ जो राज्य है वो पहला है सिक्किम और दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो सो गाइज आज का ये सेशन समाप्त होता है। कल इसी टाइम में ही मैं इसी से रिलेटेड अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। जो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नया वीडियो लाऊं तब तक सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुँचे।